महाराज विक्रमादित्य ने जिस हिंदू नववर्ष की शुरुआत की थी, अब विश्व हिंदू परिषद भी उसी तर्ज पर उस नववर्ष को मनाने की कोशिश में है। लंबे समय से यह मांग थी और अब विश्व हिंदू परिषद ने यह कोशिश की है कि पूरे देश भर में इसको जोर शोर से मनाया जाए। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। आलोक जी, जिस तरीके का आप लोग कार्यक्रम इस बार रख रहे हैं वो पहले कभी देखा नहीं गया, और उसमें एक लाइन और जोड़ रहा हूं कि बाकायदा आप लोगों ने छुट्टी की भी मांग की है 30 मार्च को। मेरी तो जानकारी ये है कि ये नववर्ष परंपरा से हिंदू समाज हमेशा मनाता है। सिंधी समाज चेटी चंड कह देता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं, पर परंपरा से ये दिन अपना नववर्ष होने के कारण मनाया जाता है। इसका शोर नहीं होता, क्योंकि ये 1 जनवरी की तरह रेस्टोरेंट या पब में जाकर पीकर खाकर हुड़दंग करके नहीं मनाया जाता। मंदिर में विनम्रता से भगवान को प्रणाम करके भगवान की समीपता का प्रयत्न किया जाता है। अपने गुणों के वर्धन की बात की जाती है। अच्छा व्यक्ति बनूं, अच्छा हिंदू बनूं, इसकी प्रार्थना की जाती है। हम ये चाह रहे केवल कि इसमें यह भी जुड़े कि हिंदू समाज सामूहिक रूप से हिंदू के नाते विचार भी करे, केवल अपने लिए भगवान से वरदान नहीं मांगे, पूरे हिंदू समाज के लिए, विश्व की भलाई के लिए। तो हिंदू समाज अगर संगठित होगा, ताकतवर होगा, सामर्थ्यवान होगा, संस्कारवान होगा, तो विश्व का भला होगा। तो हम तो केवल इसकी सामूहिकता बढ़ाना चाह रहे, जैसा मनता है वैसा मनता है। सर्वधर्म संभाव का भाव है इस देश में, लेकिन ईद सिर पर है, और इसी ईद को लेकर के कोई एक वर्ग है जो चाहता है कि सड़कों पर भी नमाज पढ़े। इस नमाज को लेकर के हिंदू संगठनों ने खासतौर से आपत्ति जताई कि सड़क पर ही क्यों नमाज। इसके बारे में कोर्ट्स ने भी कहा है, सड़कों को इस काम के लिए रोकना, इसके बारे में न्यायालय के भी आदेश हैं। सबने उन आदेशों का पालन करना चाहिए। मस्जिद में पढ़ो, मैदान में पढ़ो, आर्टेरियल रोड्स को भी नमाज पढ़ने के लिए लंबे समय तक रोककर सारा ट्रैफिक और सोशल लाइफ को डिसरप्ट करना, ये जरूरी नहीं होना चाहिए। इसको रोका जाना चाहिए। जी, तो क्या आप मानते हैं कि जानबूझ करके एक वर्ग इस चीज को तूल दे रहा है कि उनको सड़क पर ही नमाज पढ़ना है? मैं मानता हूं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। औरंगजेब का जो विवाद है वो बढ़ करके राणा सांगा तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने राणा सांगा को लेकर के विवादित बयान दिया और उसके बाद खूब हो हल्ला हुआ, घर पर तोड़फोड़ भी। इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? बयान असभ्य था, झूठ भी था, जिनका सब लोग आदर करते। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी साहस भरा था मन में। देश की आजादी के लिए राजपूती आदर्श को जिन्होंने जी लिया और आदर्श की पूर्ति के लिए मृत्यु को स्वीकार किया, उनके बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द ये उचित नहीं थे। ये पारा बढ़ाने वाले शब्द थे। ऐसा बोला जाएगा तो गुस्सा आएगा भी, बढ़ेगा भी। तो आप जो करणी सेना ने किया उसको आप कहीं हद तक सही मानते हैं? किसी भी हद तक नहीं। कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं करना, संविधान और कानून की मर्यादा में करना, इसलिए मैं हिंसा को स्वीकार नहीं करता। नववर्ष को लेकर के युवाओं को क्या संदेश देंगे? एक आखिरी सवाल। ये दोनों दो चीजों का त्योहार है। उमंग और उत्साह और आनंद का तो है ही, ये संकल्पों का भी त्योहार है। पीछे को देखना, आगे के लिए सोचना, कुछ संकल्प करना, अपने बारे में, समाज के बारे में, जाति के बारे में, अपने परिवारों का विचार करने की जरूरत है। परिवार में हिंदू संस्कार हैं कि नहीं,
हमारे जीवन में हिंदुत्व को हम जी रहे कि नहीं जी रहे। जुड़े हुए विषय भी होंगे। परिवार में एक बच्चा होना, क्या ये उस बच्चे के साथ दुश्मनी करने जैसा नहीं है? अकेलापन, अहंकार, हमेशा अटेंशन सीख करना, घर में दूसरा बच्चा आ गया तो असुरक्षित महसूस करता है, सहन नहीं करता है। समाजशास्त्री हमको बतलाते हैं कि घर में बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। शादी ठीक उम्र में होनी चाहिए। इन सब चीजों का हम आग्रह कर रहे हैं परिवारों से। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल सर, वक्फ बिल को लेकर के आपका जो रुख है, कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझकर के ये थोपा जा रहा है मुसलमानों पर, मुसलमान नहीं चाहते हैं कि वक्फ बिल को लाया जाए इस तरीके से। संशोधन का विरोध हो रहा है, संशोधनों के बारे में चर्चा नहीं हो रही। क्या कोई इस बात को बुरा मानेगा कि वक्फ बोर्ड और काउंसिल में 2 महिलाएं जरूर हों? वक्फ का पैसा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं और बच्चों के लिए भी खर्च हो। लोग अपने झगड़े की जगह को वक्फ में न दें, स्वच्छ जगह को, टाइटल पक्का है उसको दे, डीड बना कर दे, डीड को साइट पे दिखाया जाए। इसका विरोध कौन करेगा? उसमें अनेक संशोधन ऐसे हैं कि अगर संशोधनों का विचार किया तो मुसलमान चाहेंगे कि वो वक्फ के, मुसलमान पाएंगे कि वो वक्फ के हित में है। इसलिए मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। संशोधन क्यों हो रहा है इस पर चर्चा हो रही है। ये बेईमान चर्चा है। जेपीसी विचार कर चुकी है, संसद भी पूरा विचार करेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि वक्फ बिल अच्छा बिल है। उसके लाने से वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा होगी और उनका उचित उपयोग होगा। धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं आलोक कुमार जी, जिन्होंने साफ साफ बताया कि वक्फ बिल की क्यों जरूरत है और क्यों इस देश में सुधार की जरूरत है। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज।